हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ADMBIC ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस में आप पढ़ रहे हैं लेसन 3 क्लीननेस ऑफ हाउस, घर की सफाई के बारे में, जिसमें इसके पिछले वीडियो में आपने घर के सफाई के बारे में पढ़ा है, जिसमें से कुछ टॉपिक चल रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा टॉपिक है घर की विभिन्न वस्तुओं की सफाई। इस टॉपिक में हम घर के अन्य वस्तुओं की सफाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, घर को और घर के कमरों को साफ कर देने से घर की संपूर्ण सफाई नहीं होती है जब तक घर के सभी वस्तुओं को अच्छे तरीके से साफ ना किया जाए, ठीक है। जब तक हम अपने घर के छत, दीवार, ठीक है, या फिर फर्श को साफ करने के बाद अगर हम अपने घर में उपस्थित वस्तुओं की सफाई नहीं करेंगे, तब तक घर की संपूर्ण सफाई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो घर के कुछ वस्तुओं की सफाई के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, जिसमें हमें इन सभी वस्तुओं की सफाई करनी चाहिए, तभी जो घर का संपूर्ण सफाई है वो जाकर सफल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है धातु, सबसे पहले है धातु की सफाई, ठीक है। तो धातु जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है मुलायम धातु, सेकेंड है कठोर धातु। तो मुलायम धातु में जो होते हैं वो होते हैं चांदी, ठीक है, चांदी, तांबा, ठीक है। मुलायम धातु के एग्जाम्पल है चांदी, तांबा, कलई की वस्तु, ठीक है, कलई की वस्तु, और है स्टील की वस्तु, स्टील की वस्तु या बर्तन, ठीक है ना, स्टील के बर्तन। मुलायम धातु में सोना, चांदी, कलई की वस्तु तथा स्टील के बर्तन आते हैं, ठीक है। तो मुलायम धातु को साफ करने के लिए, ठीक है, इसमें हम बताएंगे, जिसमें पहला है चांदी, ठीक है, पहला है चांदी। तो चांदी के वस्तुओं को, ठीक है, जो भी चीज़ चांदी से बना होगा, या तो ज्वेलरी हो सकता है, बर्तन हो सकता है, मूर्ति हो सकती है, ठीक है। तो चांदी के वस्तुओं को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चांदी जो होता है वो वायु के संपर्क में आते ही जो उसका चमक होता है, ठीक है, जो चांदी का चमक होता है, वायु के संपर्क में आते ही उसकी जो चमक होती है वो खो जाती है। तो उसके चमक को वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए कि गर्म पानी लेना चाहिए, ठीक है। 1 लीटर गर्म पानी लेना चाहिए, जिसमें नमक, ठीक है, चांदी के वस्तुओं को धुलने के लिए, ठीक है, गर्म पानी में क्या करना चाहिए? नमक और प्लस सोडा, ठीक है। चांदी के वस्तुओं को साफ करने के लिए गर्म पानी में नमक, 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच सोडा मिक्स करना चाहिए, ठीक है। और उसमें चांदी के वस्तु को क्या करना चाहिए? 5 या 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए। फिर एक और उदाहरण है
चांदी के वस्तु को साफ करने के लिए, खास करके ज्वेलरी को साफ करने के लिए चाय पत्ती, ठीक है। चाय पत्ती तो सबके घर में होगा ना, चाय पत्ती। इसको चाय पत्ती को भी क्या करना है, गर्म पानी में, ठीक है, चाय पत्ती डाल करके, चाय पत्ती के साथ आप डिटर्जेंट पाउडर भी मिक्स कर सकती हैं, ठीक है। चाय पत्ती और डिटर्जेंट पाउडर ये भी गर्म पानी में ही रहेगा। उसको गर्म पानी में उस वस्तु को भिगो देना है 5 या 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद उस वस्तु को उससे बाहर निकालना है और उसको नरम ब्रश से या फिर कपड़े से अच्छे से साफ करके और फिर सूखे कपड़े से उसको पोंछ देना चाहिए, जिससे कि जो चांदी का चमक होता है वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया चांदी। अब है तांबा, ठीक है। तो जो तांबा की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, तो तांबा की वस्तुओं को साफ करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ जो तांबा की वस्तु होती है उसको साफ करने के लिए उसको कैसे साफ करेंगे, उसको क्या करेंगे कि चूने की सफेदी, ठीक है। तो तांबा की वस्तुओं को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, चूने की सफेदी का। किसका, चूने की सफेदी, ठीक है। तो चूने की सफेदी को, तांबे की वस्तु को कैसे साफ करेंगे, सबसे पहले गर्म पानी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, गरम पानी और प्लस चूने की सफेदी। गरम पानी में चूने की सफेदी को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक साफ कपड़ा लेकर उस कपड़े को उस घोल में डुबो देंगे और डुबोए हुए कपड़े को ले करके तांबे के जो वस्तु होंगी उसी से उसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है। उसी कपड़े से उसको रगड़ेंगे और फिर उसको गर्म पानी में, किसको, वस्तु को गर्म पानी से धुल करके किसी सूखे हुए कपड़े से क्या करेंगे, अच्छे से सुखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस तांबे के वस्तु या बर्तन पर चूने से, ठीक है, सूखा चूना लेकर के उसको उस पर रगड़ेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो तांबे का चमक है वो अच्छे से वापस आ जाएगा, ठीक है। अब है कलई की वस्तु, ठीक है। जो कलई की वस्तु होती है, इन वस्तुओं पर, ठीक है, जो कलई की वस्तुएं होंगी इन वस्तुओं पर तलछट की सफेदी लगाकर, किसकी, तलछट की सफेदी, ठीक है। जो कलई की वस्तुएं होंगी उन पे क्या करना है, तलछट की सफेदी को लगा करके, ठीक है, तलछट की सफेदी को लगा करके और उसको कपड़े से क्या करना है, अच्छे तरीके से साफ करना है, ठीक है, कपड़े से, ठीक है। उसको साफ करना है और फिर सूखे कपड़े को ले करके, ठीक है, उसको अच्छी तरह से साफ कर देना है, उसको पोंछ देना है, ठीक है। यह ध्यान रहे कि जो जब भी आप कलई की वस्तुओं की सफाई करेंगी तो उसमें पानी का प्रयोग नहीं होगा, उसमें सिर्फ तलछट की सफेदी को एक कपड़े को लगाकर एक कपड़े से रगड़ना है और फिर उसको एक सूखे कपड़े के द्वारा साफ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील के बर्तन, ठीक है। स्टील के बर्तन जो हमारे आपके घरों में प्राय डेली यूज होता है, ठीक है। तो स्टील के बर्तन को धुलने के लिए, साफ करने के लिए क्या करना चाहिए, स्टील के बर्तन को आप साबुन से, डिटर्जेंट से, ठीक है, या फिर अमोनिया से भी साफ कर सकती हैं, ठीक है। इसको साफ करके
इन चीज़ों से साफ करके, ठीक है, पानी से अच्छी तरह से धुलकर और एक सूखे हुए कपड़े से, ठीक है, सूखे हुए कपड़े से उन स्टील के बर्तन या वस्तु को अच्छी तरीके से पोंछ करके धूप में सुखा देना चाहिए, जिससे कि जो स्टील के बर्तन होते हैं वो चमकने लगते हैं। ठीक है, आई होप आपको धातु समझ में आ गया होगा कि जो धातु की वस्तुएं होंगी उनको कैसे साफ करना है। ठीक है, अब दूसरा है लकड़ी का सामान। ठीक है, लकड़ी के सामान का अगर सफाई करना है तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट, लकड़ी में भी लकड़ियाँ जो होती हैं वो कई तरह की होती है, जिनको अलग अलग तरीके से साफ किया जाता है। जैसे पहला है सफ़ेद लकड़ी। ठीक है, पहला है सफ़ेद लकड़ी। तो सफ़ेद लकड़ी को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी नर्म ब्रश, ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ब्रश के बारे में पढ़ाया था। तो लकड़ी को, सफ़ेद लकड़ी को साफ करने के लिए नर्म ब्रश, ठीक है, या फिर कपड़े में साबुन लगाकर सफ़ेद लकड़ी की सफाई कैसे करेंगे? नर्म ब्रश से, ठीक है, नर्म ब्रश से या फिर कपड़े में साबुन लगा करके, नर्म ब्रश और कपड़े में सफेदी लगाकर, ठीक है, और गर्म पानी में, ठीक है, साबुन लगाकर उसको गर्म पानी से क्या करेंगे? धीरे, गर्म पानी में, ठीक है, धीरे धीरे रगड़ेंगे। ठीक है, नर्म ब्रश रहेगा, ठीक, और साबुन, ठीक है, उसको गर्म पानी के साथ धीरे धीरे रगड़ना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद पानी से धो करके, ठीक है, उसके बाद साफ पानी से धो करके और उसको एक सूखे हुए कपड़े से सुखाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, लेकिन जो सफ़ेद लकड़ी होता है, सुखाने के बाद उसको धूप में नहीं रखना चाहिए, वरना जो सफ़ेद लकड़ी होता है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, सेकेंड है वर्निश की हुई लकड़ी। ठीक है, तो वर्निश की हुई लकड़ी को साफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 1 लीटर पानी लेंगे। क्या करेंगे? 1 लीटर पानी। ठीक है, 1 लीटर पानी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 लीटर पानी लेंगे, फिर उसमें लगभग 4 चम्मच तक पैराफिन, ठीक है, क्या डालेंगे उसमें? पैराफिन। ठीक है, 1 लीटर पानी में 4 चम्मच पैराफिन डाल करके घोल बनाएंगे। ठीक है, पानी का क्या करेंगे? घोल बनाएंगे और उसी से वर्निश की हुई लकड़ी को साफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिश की हुई लकड़ी। ठीक है, पॉलिश की हुई लकड़ी को साफ करने के लिए आधा लीटर पानी में 1 चम्मच सिरका मिला करके घोल तैयार करेंगे। पॉलिश की हुई जो लकड़ी होती है इसको क्या करेंगे? सिरका, इसको साफ करने के लिए सिरका का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आधा लीटर, ठीक है, आधा लीटर पानी, ठीक है, आधा लीटर पानी लेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करेंगे? 1 चम्मच सिरका मिला देंगे, सिरका, ठीक है, प्लस सिरका मिला करके एक घोल तैयार कर लेंगे। ठीक है, पॉलिश की हुई लकड़ी को साफ करने के लिए आधा लीटर पानी में 1 चम्मच सिरका मिला करके और उसका क्या करेंगे? घोल तैयार कर लेंगे और पॉलिश की हुई लकड़ी को क्या करेंगे? उससे साफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एक कपड़ा लेंगे। ठीक है, उस कपड़े को भिगोकर उससे साफ करेंगे और उसके बाद उसको साफ करने के बाद पॉलिश की हुई लकड़ी को सुखा देंगे। ठीक है, तो ये था कुछ लकड़ी के सामान जिनकी सफाई कैसे की जाती है। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा धातु। धातु में आप लोगों ने पढ़ा मुलायम धातु की
सफाई कैसे की जाती है, ठीक है। और ये एक सेकेंड वाला है कठोर धातु, ठीक है। तो कठोर धातु में क्या क्या आता है, लोहा, कठोर धातु में लोहा और पीतल, ठीक है। कठोर धातु के अंतर्गत लोहा की वस्तुएं और पीतल की वस्तुएं आती हैं, ठीक है। तो लोहे को कैसे साफ करेंगे, अगर लोहा को साफ करना हो तो स्टूडेंट लोहा जो है, लोहा जब भी हवा के संपर्क में रहता है तो लोहे में जंग लग जाती है, ठीक है। आप लोगों ने अपने घर पे भी देखा होगा, आपके घर कोई अगर फालतू लोहा हो इधर उधर तो उसको उठा कर देखिएगा कि उसको अगर आप रगड़ेंगे तो उसमें से जंग निकलेगा, ठीक है। तो लोहे में क्या होता है, जब वो वायु के संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है। तो लोहे को सही रखने के लिए, साफ रखने के लिए क्या करें कि जो लोहे का बर्तन होगा, ठीक है, या फिर लोहे की कोई भी वस्तु होगी उस पर क्या करेंगे, जो लोहे की कोई भी वस्तु साफ करनी होगी तो उस पर तिल, ठीक है, तिल आप लोग को पता होगा, तिल या फिर मिट्टी का तेल, ठीक है। लोहे के वस्तु को साफ रखने के लिए या उसकी सफाई करने के लिए क्या करें, तिल या फिर मिट्टी के तेल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। या फिर लोहे को साफ करने के बाद भी आप अगर लोहे के वस्तु पे तिल या फिर मिट्टी का तेल लगा देती हैं तो जो लोहा होगा उस पे जंग नहीं लगेगा और वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीतल, ठीक है, जिसको ब्रासो भी बोला जाता है। तो पीतल के वस्तुओं को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए कि उस पे नींबू रगड़ना चाहिए, ठीक है। नींबू, इमली, आम, ठीक है, मतलब जो चीज़ खट्टा हो, ठीक है, मतलब जो खट्टा लगता हो, खटाई, ठीक है, नींबू, इमली, खटाई, आम का प्रयोग कर सकते हैं किसको साफ करने के लिए, पीतल के वस्तुओं को साफ करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगी आप, पीतल के वस्तुओं को जब आप इन सभी, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि खट्टे पदार्थ से साफ करना है, तो जब भी आप पीतल के वस्तु को उस पदार्थ से साफ करेंगी, उसको साफ करने के बाद क्या करना है कि राख को लेकर के उसके बाद उन वस्तुओं पर क्या करना है, रगड़ना है, ठीक है। रगड़ने के बाद उसको अच्छे मतलब साफ सुथरे पानी में धुल करके और एक साफ कपड़े से पोंछ करके और उसको सुखा देना है, जिससे कि जो पीतल की वस्तुएं होंगी वो भली भांति अच्छे प्रकार से साफ हो जाएंगी, ठीक है। अब है प्लास्टिक के वस्तुओं की सफाई, ठीक है, प्लास्टिक के वस्तुओं की सफाई। तो प्लास्टिक के वस्तुओं को, ठीक है, प्लास्टिक के वस्तुओं की सफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट आजकल प्लास्टिक के बहुत सारे वस्तुएं आने लगी हैं, बर्तन भी आने लगे हैं, तरह तरह के सजावट की वस्तुएं आने लगी हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक के वस्तुओं को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो प्लास्टिक की वस्तु होगी, ठीक है, सपोज दैट अगर आपको डिब्बे की सफाई करनी है, प्लास्टिक के डिब्बे की सफाई करनी है, तो उस पर क्या करें कि एक कपड़ा लें, ठीक है, एक कपड़ा लें, ठीक, और साबुन लें, ठीक है, जिससे वस्तु को साफ करना है, ठीक है, प्लास्टिक के वस्तु को जिससे साफ करना है वो साबुन लें और साबुन को कपड़े को साबुन पे क्या करें, रगड़ना है, ठीक है। उसके बाद कपड़े को ले करके उस वस्तु पर क्या करना चाहिए, रगड़ना चाहिए, ठीक है, उसको साफ करना चाहिए।
डिब्बे के अंदर सफाई करनी है, ठीक है। अगर डिब्बे के अंदर सफाई करनी है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वो गंदा हो गया है, तो उस डिब्बे में क्या करना चाहिए, पानी को, ठीक है, और साबुन को या फिर डिटर्जेंट पाउडर को डाल करके और उसको कुछ टाइम के लिए रख देना चाहिए, 5 या 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसको हिला करके क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साफ करने के बाद उसको ठंडे पानी में धुल देना चाहिए और धुलने के बाद उसको सूखे हुए कपड़े से रगड़ देना चाहिए। उसके बाद धूप में सुखा देना चाहिए। स्टूडेंट, प्लास्टिक के वस्तुओं को कभी भी गर्म पानी में नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि अगर प्लास्टिक के वस्तुओं को गर्म पानी में धुला जाएगा तो प्लास्टिक के पिघलने का डर रहता है, प्लास्टिक पिघल भी सकता है, ठीक है। अब है पत्थर के सामान की सफाई, ठीक है। पत्थर के सामान की सफाई किस तरह से की जाती है, तो पत्थर के सामान जैसे कि सीमेंट, जो घर का फर्श है, टाइल्स है, संगमरमर है, ठीक है, या फिर पत्थर से बनी कोई वस्तु जो कि खास करके सजावट की वस्तुएं होती हैं, अगर उनकी सफाई करनी हो तो क्या करेंगे, साबुन या डिटर्जेंट को, ठीक है, साबुन या पहले उसको पानी से भिगो करके, ठीक है, साबुन या डिटर्जेंट से उसको क्या करेंगे, धुलेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए फर्श को साफ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले पानी से भिगोएंगे, ठीक, उसके बाद साबुन या डिटर्जेंट से उसको साफ करेंगे और उसके बाद फर्श को पानी से धुल देंगे, ठीक है। फर्श या जो वस्तु होगा उसको पानी से धुल देंगे। धुलने के बाद एक सूखे हुए कपड़े से, उसके बाद एक सूखे हुए कपड़े से क्या करेंगे, पोंछ देंगे। सूखे हुए कपड़े से क्या कर देंगे, पोंछ देंगे, जिससे कि फर्श में क्या हो जाएगी, चमक आ जाएगी, ठीक है, फर्श में क्या हो जाएगी, चमक आ जाएगी। और अगर संगमरमर को साफ करना है तो उसके लिए संगमरमर को साफ करने के लिए एक विशेष प्रकार की क्रीम आती है, उसको संगमरमर पर लगा करके और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उसको पोंछ करके धुल देना चाहिए। उसके बाद जो संगमरमर की वस्तु होगी वो क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी और उसमें भी चमक हो जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि जो घर की विभिन्न वस्तुएं होती हैं जिसके अंतर्गत धातु, लकड़ी का सामान, प्लास्टिक के वस्तु का सामान और पत्थर के सामान की सफाई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए और प्लीज समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट है सफाई करने के आधुनिक यंत्र, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम सफाई करने के आधुनिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आजकल मार्केट में ऐसे आधुनिक यंत्र आ गए हैं जिनसे कि घर की सफाई को बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से किया जा सकता है, जिसमें कि कुछ आधुनिक यंत्र आ गए हैं, ठीक है, जिससे कि जो वस्तुएं हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से सफाई भी हो जाती है और गृहिणी का समय भी बचता है और श्रम भी और फिर समय भी कम लगता है। जिसमें है, चलिए देखते हैं सफाई करने के आधुनिक यंत्र कौन कौन से हैं। जिसमें है, पहला है बर्तन धोने के मशीन। पहला क्या है, बर्तन धोने के मशीन। तो जो बर्तन धोने का मशीन होता है इसका प्रयोग जो है वो खास करके पश्चिमी देशों में किया जाता है। बर्तन धोने के मशीन का प्रयोग खास करके कहाँ किया जाता है, पश्चिमी देशों में किया जाता है। ये जो मशीन होता है इसमें एक विशेष प्रकार का बर्तन लगा होता है। उसमें जो बर्तन होता है उसमें जो भी जूठे और गंदे बर्तन होते हैं, ठीक है, इस मशीन में एक बड़ा सा विशेष प्रकार का बर्तन लगा होता है जिसमें जो भी जूठे और गंदे बर्तन होते हैं उसको उसमें रख दिया जाता है। तो
उसमें रखने के बाद जो ये यंत्र है, बर्तन धोने वाला जो यंत्र है, वो उन बर्तन की गंदगी को क्या करता है, दूर कर देता है। वो अपने आप ही बर्तन जो है साफ हो जाती है। ठीक है, तो और बर्तन की गंदगी को दूर करके उसको बहुत ही अच्छे ढंग से ये यंत्र जो है बर्तन को साफ कर देता है। और साफ करने के बाद हम उन बर्तन को निकाल करके जो बर्तन का उचित स्थान है, हम उसको वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कारपेट स्वीपर। ठीक है, तो कारपेट स्वीपर जो मशीन है, ठीक है, यह एक बहुत ही विशेष प्रकार का मशीन होता है। ठीक है, इसमें ब्रश लगा होता है। ठीक है, ब्रश मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ब्रश का प्रयोग वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस मशीन में जो है वो ब्रश लगा होता है और पहिए लगे होते हैं। ठीक है, पहिए लगे होते हैं और गंदगी को इकट्ठा करने के लिए उसमें एक डिब्बा लगा होता है। ठीक है, जब हम कारपेट स्वीपर के द्वारा फर्श को साफ करेंगे तो फर्श पर जितनी भी गंदगी या धूल होगा वो क्या हो जाएगा, उस डब्बे में एकत्रित हो जाएगा। और जब हम फर्श की सफाई कर लेंगे तो उस डिब्बे को निकाल करके, ठीक है, उसमें जो एकत्रित गंदगी होगी उसको डस्टबिन में क्या करेंगे, फेंक देंगे। और जो उसमें डिब्बा लगा होगा उसकी भी अच्छे तरीके से सफाई कर देंगे। ठीक है, आई समझ में आया होगा। नेक्स्ट है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर जो होता है यह भी एक विशेष प्रकार का मशीन होता है जो कि और यह जो है वैक्यूम क्लीनर जो है यह विद्युत से चलता है। किससे चलता है? वैक्यूम क्लीनर जो है वो विद्युत से, विद्युत के द्वारा, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो वैक्यूम क्लीनर होता है यह विद्युत के द्वारा चलने वाला एक विशेष प्रकार का मशीन होता है जो कि जो कि वस्तुओं पर इकट्ठित, ठीक है, वस्तुओं पर इकट्ठित जो गंदगी और धूल होती है वो उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और इसमें भी एक कपड़ा लगा होता है। ठीक है, कपड़ा लगा देते हैं जिसके द्वारा वो जो गंदगी और धूल होता है वो उस थैले में इकट्ठा हो जाता है। और साफ करने के बाद कपड़े में इकट्ठित गंदगी और धूल मिट्टी को हम क्या करेंगे, फेंक देंगे और उस कपड़े को भी अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। ठीक है, तो ये थे सफाई करने के आधुनिक यंत्र। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके सफाई करने के आधुनिक यंत्र। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा घर के विभिन्न वस्तुओं की सफाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ना भी समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।